बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है वायलेंट थ्योरम या अ फाइनाइट ग्रुप जी इज़ निलपोटेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ ड्राइव्ड सब ग्रुप ऑफ जी जो है वो सबसेट हो फ्रैक्टिनी सब ग्रुप ऑफ जी का। यानी अगर जो ड्राइव्ड सब ग्रुप है वो फाई ऑफ जी का सबसेट है तो फिर जी निलपोटेंट है। अगर जी निलपोटेंट है तो फिर जो ड्राइव्ड सब ग्रुप है वो फाई ऑफ जी का सबसेट होगा। सपोज डैट जी इज़ निलपोटेंट, वी शो डैट ड्राइव्ड सब ग्रुप ऑफ जी इज़ कंटेन्ड इन एवरी मैक्सिमल सब ग्रुप ऑफ जी, क्योंकि अगर जी डैश हर मैक्सिमल सब ग्रुप में है तो फिर वो उनके इंटरसेक्शन में भी है। लेट एम कोई भी आर्बिट्रेरी मैक्सिमल सब ग्रुप है जी का। अब क्योंकि जी निलपोटेंट है तो हमने एक थ्योरम प्रूव किया था कि अगर जी निलपोटेंट है और एच प्रॉपर सब ग्रुप है जी का, देन एच इज़ अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ इट्स नॉर्मलाइज़र। यानी एच जो है वो नॉर्मलाइज़र ऑफ एच के बराबर नहीं होगा बल्कि उसका प्रॉपर सब ग्रुप होगा। सिंस जी इज़ निलपोटेंट देन नॉर्मलाइज़र ऑफ एम प्रॉपरली कंटेन्स एम, सो डैट, अब देखें यहाँ पर जो m है वो मैक्सिमल है और m प्रॉपरली कंटेन्ड है अपने नॉर्मलाइज़र में और ये सब ग्रुप है g का। अब m मैक्सिमल है तो फिर इसका मतलब ये है कि ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों तो बराबर नहीं हैं और m मैक्सिमल है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों बराबर हैं। सो डैट नॉर्मलाइज़र ऑफ m इज़ इक्वल टू g, हैंस m इज़ नॉर्मल इन g। m जो है वो g में नॉर्मल है और m जो है वो मैक्सिमल भी है। सिंस m इज़ आल्सो मैक्सिमल और m जो है नॉर्मल है तो हम एक फैक्टर ग्रुप बना सकते हैं g बाई m और इसका ऑर्डर होगा प्राइम, क्योंकि m मैक्सिमल है तो g बाई m का ऑर्डर है प्राइम, इज़ ऑफ प्राइम ऑर्डर एंड हैंस अबीलियन। ये क्या है? अबीलियन है। अगर k नॉर्मल हो g में और g बाई k अबीलियन हो तो k जो है वो g के ड्राइव्ड सब ग्रुप को कंटेन करेगा। हैंस ये हमारे पास अबीलियन है। अगर अबीलियन है तो फिर g डैश जो है वो m का सबसेट है। अब क्योंकि m आर्बिट्रेरी था तो फिर ड्राइव्ड सब ग्रुप हर मैक्सिमल सब ग्रुप में है। जब ये हर मैक्सिमल सब ग्रुप में है तो उनके इंटरसेक्शन में भी है। इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब ये है कि जी डैश जो है वो फ्रैक्टिनी सब ग्रुप का सबसेट है। अगर जी निलपोटेंट था तो फिर जो जी डैश है वो फाई ऑफ जी का सबसेट है। कन्वर्सली हम ये सपोज करेंगे कि जो ड्राइव्ड सब ग्रुप है वो फाई ऑफ जी का सबसेट है और प्रूव करेंगे जी निलपोटेंट है। जी को निलपोटेंट प्रूव करने के लिए हम ये प्रूव करेंगे कि जी का हर सीलो पी सब ग्रुप उसमें नॉर्मल है। सपोज डैट जी डैश इज़ सबसेट ऑफ फाई ऑफ जी और p जो है वो सीलो p सब ग्रुप है और n जो है वो p का नॉर्मलाइज़र है g में। हम सपोज कर लेते हैं कि जो नॉर्मलाइज़र है p का इन g वो g के बराबर नहीं है बल्कि प्रॉपरली कंटेन्ड है इन g। देन अगर तो ये नॉर्मल है, अगर तो ये मैक्सिमल है, नॉर्मल तो ये है ही, अगर p का नॉर्मलाइज़र मैक्सिमल है तो वेल एंड गुड। अगर ये मैक्सिमल नहीं है तो हमें एक मैक्सिमल सब ग्रुप मिल जाएगा जो इसे कंटेन करेगा। देन नॉर्मलाइज़र ऑफ p इज़ कंटेन्ड इन अ मैक्सिमल सब ग्रुप m ऑफ g। अब क्योंकि g डैश फाई ऑफ g का सबसेट है और ये हमारे पास सब ग्रुप है m का, तो हम कह सकते हैं कि g डैश जो है वो m का सब ग्रुप है और g डैश जो कि ड्राइव्ड सब ग्रुप है वो नॉर्मल है m में, तो हम फैक्टर ग्रुप बना सकते हैं। अब क्योंकि ये सब ग्रुप है g बाई जी डैश का, g हमारे पास नॉर्मल था और हमने ये प्रूव किया है शुरू में हमारे जो लेक्चर्स हैं कि g बाई जी डैश अबीलियन है। m बाई जी डैश बीइंग अ सब ग्रुप ऑफ एन अबीलियन ग्रुप, g बाई जी डैश इज़ नॉर्मल इन g बाई जी डैश। जो m बाई जी डैश है ये नॉर्मल है g बाई जी डैश में। अगर ये नॉर्मल है तो फिर m जो है वो भी g में नॉर्मल होगा। कैसे? अब हमने प्रूव ये किया, हमने ये कहा कि ये जो ग्रुप है वो इस ग्रुप में नॉर्मल है। अगर इस ग्रुप में नॉर्मल है तो मैं एक एलिमेंट पिक करूँ g में से और एक एलिमेंट पिक करूँ m में से, तो a इंटू जी डैश इस ग्रुप का एलिमेंट है, b इंटू जी डैश इस ग्रुप का एक एलिमेंट है। ये नॉर्मल है तो a b a इन्वर्स अगेन इसी ग्रुप का एलिमेंट होगा, तो हमने यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई किया।
बाय कोसेट मल्टीप्लिकेशन ए बी ए इन्वर्स इंटू जी डैश, वो इस ग्रुप का एक एलिमेंट है। अब जी डैश ये है और ये एलिमेंट हमारे पास एम का एक एलिमेंट है, विच इम्प्लाइज ए बी ए इन्वर्स एम में है। अगर ये एम में है तो इसका मतलब ये है कि एम नॉर्मल है इन जी, देन एम इज़ नॉर्मल इन जी। अगर एम नॉर्मल है तो फिर एम का नॉर्मलाइज़र जी के बराबर होगा। लेकिन हमने एक थ्योरम प्रूव किया था ग्रुप थ्योरी 2 में कि इफ़ अ सब ग्रुप के कंटेन्स द नॉर्मलाइज़र ऑफ सीलो पी सब ग्रुप, अगर नॉर्मलाइज़र ऑफ पी जो है वो के का सब ग्रुप है या सबसेट है, तो फिर अगर हम के का नॉर्मलाइज़र निकालें तो वो के ही है। अगर के का नॉर्मलाइज़र निकालें तो वो के है, तो एम का नॉर्मलाइज़र एम आना चाहिए, मतलब एम जी में नॉर्मल नहीं है। एम इज़ इट्स ओन नॉर्मलाइज़र। अ कंट्राडिक्शन इस फैक्ट को है। इसका मतलब ये है कि पी का नॉर्मलाइज़र जो है वो जी है, पी का नॉर्मलाइज़र जी है। हमने कहा था कि पी का जो नॉर्मलाइज़र है वो जी के बराबर नहीं है। कंट्राडिक्शन हैंस पी का जो नॉर्मलाइज़र है वो जी के बराबर है, सो पी जो है वो जी में नॉर्मल है। अगर हर सीलो पी सब ग्रुप जी में नॉर्मल है तो फिर हम जी को लिख सकते हैं एज अ डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ इट्स सीलो पी सब ग्रुप्स। जी फाइनाइट है और बाय यूजिंग प्रीवियस थ्योरम जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव किया है, अगर ग्रुप जी फाइनाइट है तो वो निलपोटेंट होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ जी इज़ डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ इट्स सीलो पी सब ग्रुप्स। अब हर सीलो पी सब ग्रुप नॉर्मल है तो हम जी को उसके सीलो पी सब ग्रुप्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। हैंस जी इज़ निलपोटेंट, और यही हमने प्रूव करना था।